शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट, ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्यों के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनों, आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर देव की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। एक बार किसी स्थान पर सभी प्राणियों का संग्रहालय लगाया गया। किसी ने पूछा कि प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ कृति क्या है, श्रेष्ठ प्राणी कौन है संसार में। पूछने वाले को एक स्थान पर ले जाया गया। सामने देखा कि एक मनुष्य खड़ा है। उससे कहा गया कि ये जो मनुष्य है, यही संसार का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का प्राणी है। पूछने वाला समझ गया कि मनुष्य से बढ़कर संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर उस प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया कि संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये मैं जान गया हूं। अब संसार के अंदर सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, ये मुझे बताओ। उसे दोबारा वहीं लेकर आया गया। पूछने वाले ने देखा कि ये तो वही मानव है जिसे संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कृति कही गई। ये मुझे दोबारा यहां क्यों लेकर आए। बताया गया कि तुमने पूछा था कि संसार में सबसे खराब क्या है, तो यही है। वह भी हैरानी में रह गया कि ये क्या। कुछ देर पहले हमें परिचय दे रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ कृति संसार में मनुष्य है, और अभी हमें कह रहे हैं कि सबसे खराब और बुरी कृति भी कौन है, मनुष्य है। ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। वह चाहे अच्छा भी बन सकता है और चाहे तो बुरा भी बन सकता है। संसार में मनुष्य से बढ़कर कोई अच्छा नहीं बन सकता, और मनुष्य चाहे तो संसार में उससे बुरा भी क्या नहीं है, कोई नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर हम सही रास्ते पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, तो हम सर्वश्रेष्ठ कृति बन सकते हैं। और गलत रास्ते पर चले, बुरे रास्ते पर चले, तो हम सबसे बुरी कृति बन सकते हैं, निष्कृष्ट बन सकते हैं। तो हमें क्या बनना है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास शक्ति है, ताकत है, संभावनाएं भी हैं कि वह बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे अच्छे रास्ते पर चलना पड़ेगा, अच्छी दिशा में चलना पड़ेगा। तभी व्यक्ति अपने जीवन में संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति बन सकता है। क्योंकि कृति को विकृति बनने में कभी भी क्या नहीं लगता है, समय नहीं लगता।
हमारे पास शक्ति है, ताकत है। हमारे पास शक्ति है विचार करने की, हमारे पास शक्ति है देखने की, और हमारे पास शक्ति है करने की। अगर हम अच्छा विचार करें, अच्छा बोले, अच्छा करें, तभी हम इस जीवन में सही मायने में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाएंगे। आज इसी बात पर चर्चा की जाएगी कि हमारे सामने सबसे पहली बात है कि हम अच्छा सोचें, कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा बोल पाएंगे, अगर अच्छा बोलेंगे तभी हमारा व्यवहार अच्छा हो पाएगा, और व्यक्ति का व्यवहार अगर अच्छा है तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हम अच्छा सोचें। हमें चिंतन करना है कि हम वास्तव में कैसा सोचते हैं। सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये मायने रखता है। मनुष्य दिन भर, किसी भी मनुष्य को देख लो, दिन भर उसके मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है। खाली कोई नहीं बैठा है, सब सोच रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे हैं, ये सबसे महत्व की बात है। कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचारों के अंदर कितने विचार काम के होंगे और कितने फिजूल होंगे? व्यर्थ के विचार ज्यादा आते हैं। व्यक्ति अच्छी बात को कम सोचता है और व्यर्थ की बातों में अपना सारा समय क्या कर देता है? गंवा देता है। हमारे पास शक्ति है विचार करने की। संसार में जितने प्राणी हैं, पशु हैं, उनको ताकत नहीं मिली है सोचने की, लेकिन हमें क्षमता मिली है सोचने की। तो हमें अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे तभी हम अपने जीवन में अच्छा बन पाएंगे। हम क्या सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए सही है, हमारे परिजनों के लिए सही है, संघ समाज के लिए, प्रकृति के लिए हम सबके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, संतान के बारे में क्या सोचते हैं, मित्र के बारे में क्या सोचते हैं, और इस संसार के बारे में क्या सोचते हैं। कि जो हम सोच रहे हैं इन सब के बारे में क्या वह सही है? हम जो सोच रहे हैं वह सोच सही है या गलत है? इस बात का हमें चिंतन करना होगा। दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले शुरुआत खुद से करेंगे कि हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सोचते हो स्वयं के बारे में? कहते हैं कि मनुष्य अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। उसे लगता है कि मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। अपने बारे में अच्छा चिंतन है, अपने बारे में बहुत बढ़िया सोचते हैं। लेकिन हम अपने लिए भी क्या सोचते हैं? कि मैं अच्छा बनूं। दो सोच है हमारे सामने स्वयं के लिए। पहली सोच ये है कि मैं अच्छा बनूं, और दूसरी सोच ये है कि मैं अच्छा दिखूं। पहली सोच ये है कि मैं अच्छा करूं, और दूसरी सोच ये है
कि मैं अच्छा कहलाऊं। सबसे पहली सोच है, व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि मैं अच्छा बनूं। वह मानता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। कितना भी हल्के दर्जे का व्यक्ति हो, कितना भी दुर्गुणी व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने आप को कभी भी क्या नहीं मानता है, खराब नहीं मानता। वो सोचता है कि मैं संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, सबसे उत्तम कोटि का प्राणी हूं, सबसे सही हूं। अपने आप को सही मान लिया, लेकिन हम सच में अपने आप को अच्छा मानते हैं, लेकिन हम अच्छे बने या नहीं बने? हमने प्रयास किया कि हम अच्छे बने या अब तक प्रयास नहीं किया? अच्छे दिखने का तो प्रयास बहुत किया है कि मैं अच्छा दिखूं, कि मैं जहां कहीं भी जाऊं, वह जाने के बाद लोग मुझे देखें और देखने के बाद कहे कि क्या सुंदर है, क्या दिखता है। बाहर की दिखावट को हमने बहुत जोर दिया है, उस पर बहुत विचार किया है। मैं अच्छा दिखूं, ये सोच हमारी सुबह नींद में से उठकर ही हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे अच्छा दिखना है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। सुबह नींद में से उठते ही सबसे पहले दर्पण में जाकर के अपना मुख देखते हो या नहीं देखते हो? भगवान के दर्शन करोगे या नहीं करोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नींद में से उठकर दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं, कि मैं सुंदर दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं। कहीं कुछ गड़बड़ी लगे तो तुरंत बाल संवार लेते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, ना जाने क्या क्या मेकअप की सामग्री आ गई है, सब कुछ मुंह पर लगाते हो। कोई पार्लर जाता है, कोई कहां जाता है, उसके पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखना है। दर्पण में मुख देखते हो, एक बार नहीं 100 बार देखते हो, बार बार देखते हो। घर के हर कोने में आईने लगा रखे हैं। रूम में जाओ, वहां भी आईना है, बेसिन के पास भी आईना लगा दिया, यहां तक कि लोगों ने बाथरूम में भी आईना लगा दिया। हर स्थान पर आईना लगा दिया कि मैं जहां कहीं भी जाऊं, आते जाते मैं अपना चेहरा देखूं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, सुंदर दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं। कुछ कमी है तो तुरंत पूरी कर देते हो। कि हमने अपने आप को अच्छा दिखाने का बहुत प्रयास किया है, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, सब कुछ अच्छे बाल रखे हैं, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन सिर्फ बाहर से अच्छा बनने का प्रयास किया है। धर्म आपके अच्छे दिखने का विरोधी नहीं है। आप अच्छे दिखो, बहुत अच्छे दिखो, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी क्या करना है, अच्छा दिखना है। कि मैं भीतर से भी अपने आप को सुंदर बना सकूं, भीतर से अपने आप को अच्छा बना सकूं। जब भी दर्पण के सामने जाओ तो कल से एक काम जरूर करना कि जैसे ही दर्पण के सामने जाओगे, अपने आप को निहारोगे, सुंदरता को देखोगे, तो भगवान से एक प्रार्थना करना कि हे भगवान, बस आपसे ये प्रार्थना है कि जैसा मैं बाहर से दिखाई दे रहा हूं, जितना सुंदर मैं बाहर से दिख रहा हूं, उतना ही सुंदर मैं कहां से बन सकूं, भीतर से बन सकूं, अंदर से सुंदर बन सकूं, अच्छा बन सकूं। मुझे इतनी शक्ति और ताकत दो कि मैं अपने आप को क्या कर सकूं, संवार सकूं, अपने भीतर में संवार सकूं। शरीर को तो संवारने की बहुत समय आया है, बहुत बार हमने शरीर को संवार लिया, लेकिन हे भगवान, मुझे इतनी ताकत और शक्ति दो कि मैं अपने आप को संवार सकूं, सुंदर बना सकूं। यह हमारी
सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति बन सकूं। सृष्टि के अंदर कितने ही प्राणी हैं, कितने ही लोग हैं जो सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, हमारा भीतर का अंतर मन भी शुद्ध होना चाहिए। हम बाहर से अच्छे दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम संसार में अच्छे कहलाए या ना कहलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वास्तव में अच्छे बने या ना बने यही सबसे बड़ा क्या होता है, हमारे लिए महत्व का विषय होता है कि क्या हम सच में सृष्टि की सबसे अच्छी कृति है या नहीं है। एक बार अगर व्यक्ति सुंदर नहीं है, एक बार उसने अपने वस्त्र अच्छे नहीं पहने हैं, लेकिन अगर उसके विचार अच्छे हैं तो उसे हर कोई क्या करेगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा। और चाहे बाहर की कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके विचार अच्छे नहीं हो, उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, तो उसकी सुंदरता भी उसको क्या नहीं दिला सकती है, सम्मान दिला नहीं सकती, उसे अच्छा नहीं बना सकती। तो हमें ये चिंतन करना है कि हमें संसार में रहते हुए सुंदर बनने के साथ साथ भीतर से भी सुंदर बनने का क्या करना है, प्रयास करना है कि मैं अच्छा दिखूं। ये तो खूब प्रयास किया है, लेकिन मैं अच्छा बनूं। आज से ये प्रयास करना है कि कुछ ना कुछ ऐसा करो, जरूरी नहीं है कि हर कोई बहुत बड़ा कार्य करे, लेकिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहो जिससे आपको लगे कि मैं अच्छा बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं और एक ना एक दिन मैं अच्छा बन के रहूंगा। दुनिया को दिखाना नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूं, अपने आप को दिखाना है, परमात्मा को दिखाना है कि मैं अच्छा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। ये तो हो गई अपनी बात कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मैं अच्छा दिखूं ये नहीं, लेकिन मैं अच्छा बनने का प्रयास करूं। ये आज से आपको प्रयास करना है। सबसे पहली बात थी अच्छा बनने का प्रयास करना है। स्वयं के बारे में सबसे पहले अच्छा सोचना है कि मैं अच्छा बनूं। अब सोचेंगे हम कि हम परिजनों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हो कि ये सब मेरे अनुकूल बने रहें। ये हमारी सोच है कि ये मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहता हूं वैसा चले, जैसा मैं कहता हूं वैसा करे। ये हमारी सोच है कि हम अपने हिसाब से लोगों को क्या करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ये अच्छी सोच है या बुरी सोच है कि सब मेरे अनुकूलता के हिसाब से काम करें। ये सोच सही नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों से अपेक्षा करोगे कि लोग मेरे हिसाब से जिए, तो ये तो स्वार्थ प्रेरित सोच है। इसके पीछे हमारा स्वार्थ है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा लोग करें। संसार में हम इसी बात से दुखी रहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते नहीं, मेरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि सब मेरे हिसाब से चले, मेरी अनुकूलता से चले, लेकिन ये प्रयास करो कि मैं उनके अनुकूलता से चल सकूं, उन्हें सुख दे सकूं, उन्हें शांति दे सकूं, उनके अंदर अपनी अनुकूलता बिठाए रख सकूं। ये हमें, जब हम ये करेंगे तो हमें लगेगा कि हम एक कर्तव्य कर रहे हैं, और कर्तव्य से प्रेरित किया हुआ कार्य कभी भी क्या नहीं होता है, व्यक्ति को दुखी नहीं करता, हैरान नहीं करता, परेशान नहीं करता। और अगर हम अपेक्षा करेंगे दूसरों से कि लोग हमारे हिसाब से चले, तो ठीक है, जब तक लोग आपके हिसाब से चलेंगे तो आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। लेकिन जब लोग आपके हिसाब से चलना बंद कर देंगे तो आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे।
तो हमें इस परेशानी से, हैरानी से मुक्त होना है और लोगों को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, बल्कि हमें भी लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा। कि हर कोई अपना रोना रोता है, अपने हिसाब से बस यही सोचता रहता है कि लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी कह सुनते नहीं है। लेकिन अपना स्वार्थ का रोना मत रो, अपने लिए मत सोचो, लेकिन सबके लिए सोचो। लोग कहते हैं कि मैं अपने परिजनों के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहता हूँ, बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरी बात को क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मुझे गलत समझ लेते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि हे मानव, तू लोगों के अपेक्षा से मत जी, तू लोगों के लिए मत सोच कि लोग तुम्हारे हिसाब से जिए, लेकिन अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतने अच्छे विचार करो कि हमारे जो विचार हैं इतने निर्मल और पावन हो कि हमारे संपर्क में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं, वे हमारे विचारों से प्रभावित हो और उनके जीवन में भी कोई ना कोई क्या आता रहे, बदलाव आता रहे। तो आज का यही संदेश है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम अच्छा सोचें और सुंदर सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा यहाँ भी आनंद होगा, आगे भी आनंद होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।